वत्सल भगवान की जय। श्री गौरी गोपाल भगवान की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री राधा रानी की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्तों की जय हो, भगवान की जय हो, संतों की जय हो, विप्रजनों की जय हो, यमुना महारानी की जय हो, श्री सुखदेव भगवान की जय हो, श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण संस्कार टीवी और यूट्यूब के द्वारा कथा का लाभ ले रहे भक्तजनों सभी को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी भक्तों का वृंदावन की पावन धरती पर। ये सुंदर सी कथा होने जा रही है और आज से यहाँ भागवत जी की पोथी पाठ भी शुरू हुई और आज यहाँ 249 भागवत जी के पाठ बैठे हैं। 249 परिवारों ने अपने पूर्वजों और अपने घर की सुख शांति के लिए भागवत जी की पोथी पाठ बिठाया और आप सभी जो यहाँ उपस्थित हैं वो और जो घर पर YouTube और टीवी पर सुन रहे हैं वो सब पर बिहारी जी की कृपा बनी रहे। भागवत जी की कथा जो सुनता है, जो भागवत जी का अनुष्ठान कराता है, भागवत जी उसे लोक और परलोक दोनों सवार देती हैं। भागवत जी अभी 12 तारीख से 12 जून से फिर भागवत जी की पोथी पाठ बैठेंगी। आप भी अपने पूर्वजों के लिए, अपने घर की सुख शांति के लिए भागवत जी की पोथी पाठ बिठा सकते हैं। एक मैया अमेरिका से आई हैं जिन्होंने भागवत जी की पोथी पाठ बिठाई है और एक मैया इंग्लैंड से आई हैं जिन्होंने भागवत जी की पोथी बिठाई है। अर्थात भारत के बाहर रहकर के लोग भी, वहाँ रहने वाले लोग भी भारत आकर के सोचते हैं कि हम भी एक बार भागवत श्रवण कर लें, भागवत जी की पोथी पाठ करा लें। इसलिए यह वो ग्रंथ है जो आप सुने तो आपका लोक परलोक दोनों सवर जाए। प्रिय भक्तों, इस कथा में जितने पोथी पाठ यजमान आए हैं सबका बहुत बहुत स्वागत वंदन। आपने अपना तो कल्याण किया, अपने पूर्वजों के बारे में कम से कम आप लोगों ने सोचा और अपने पूर्वजों के कल्याणार्थ भागवत जी का अनुष्ठान। जैसे गया श्राद्ध करने से पितरों की सदगति होती है, यदि गया श्राद्ध से भी किसी की सदगति ना हो तो अंतिम रास्ता है भागवत जी। भागवत जी के बाद जीव मात्र कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो उसकी सदगति हो जाती है। प्रिय भक्तों, इस कथा में परीक्षित बन के हमारे श्रीमान राधा चरण सिंह, अमृत पाल सिंह जी, श्रीमती कमलेश सिंह और राजवती और समस्त परिवार और रिश्तेदार, जादौन परिवार, हाथरस उत्तर प्रदेश की पावन धरती से श्री राधा चरण जी खुश रहिए। भगवान की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे कि आपने अपने आप को भागवत जी से जोड़कर, जैसे बहते हुए पानी में गंगा जी में जितने लोग डुबकी लगाएं गंगा जी सबको तृप्त करती हैं। बस आपका पात्र, अब गंगा जी के पास मैं जाऊं तो गंगा जी मुझे भी पानी दे देंगी, आप जाएंगे तो गंगा जी आपको भी पानी देंगे। यदि आपके पास लोटा है तो आप लोटा भर पानी लाएंगे, मेरे पास गिलास है तो मैं गिलास भर पानी लाऊंगा। किसी के पास कुछ नहीं है और किसी के पास एक ड्रम है, तो जिसके गंगा मैया तो सबको देना चाहती हैं। अब ये बताइए कि आपके पास पात्र कितना बड़ा है। उसी प्रकार कथा एक वैसी गंगा है जो सबको भक्ति और ज्ञान से भरेगी। अब तो आप ये बताओ कि आपके पास पात्र कितना बड़ा है। 7 दिन में भक्ति ज्ञान की गंगा से आप अपने आप को भरेंगे। जिसका जितना बड़ा पात्र होगा ग्रहण करने का, उतना वो धारण ज्ञान को और भक्ति को कर सकेगा। तो ये 7 दिन की पावन कथा
आप श्रवण कर रहे हैं सपरिवार, भगवान आपकी हर इच्छा पूरी करें। श्रीमान मौजी राम वर्मा जी, श्रीमती रामबाई, पूर्णानंद पुष्पा जी, समस्त वर्मा परिवार, रायपुर छत्तीसगढ़, खुश रहिए, भगवान आप पर कृपा बनाए रखें। श्रीमान मौजी राम वर्मा जी, आपने अपने और अपने पूर्वजों के कल्याणार्थ ये जो अनुष्ठान बिठाया बहुत सुंदर। श्री संदीप शुक्ला जी, श्रीमती गोयन का शुक्ला जी, समस्त परिवार बिहार से, चंपारण से, खुश रहिए। श्री संदीप शुक्ला जी, गोयन जी ही हैं, गोयन का, श्रीमती गोयन का मैया शुक्ला, समस्त परिवार बिहार से, चंपारण से आप आए हैं। सबका बहुत बहुत स्वागत कि आप लोगों ने वृंदावन आकर के और भागवत का अनुष्ठान किया। ये आपका पुण्य नहीं लेकर आया आपको यहाँ, जरूर आप पर बिहारी जी की कृपा हो गई और उन्होंने बुलाया और आप यहाँ चले आए। क्योंकि वृंदावन वो नहीं आ सकता जो स्वयं चाहे, स्वयं चाहने वाले बहुत हैं, चाह चाह के रुक गए, पर वृंदावन बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी सजाते हैं और वृंदावन वही आते हैं जिन्हें बिहारी जी बुलाते हैं। तो ये बुलावा आपको गया बिहारी जी का और आप चले आए। आए हुए सभी भक्तजनों को बहुत बहुत स्वागत। सबको जय श्री मन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री सीताराम। संस्कार टीवी पर जुड़ रहे भक्तों को भी जय श्री मन्नारायण। प्रिय भक्तों, भागवत की कथा सुनने के लिए आप लोग आए हैं। भागवत श्री वेदव्यास जी ने लिखी। मैया पंचायत ना करो मेरी मां। भागवत किसने लिखी थी बताओ? किसने? वाल्मीकि जी ने। किसने लिखी थी बता? मैया बताओ मेरी माँ। पूछ के बता, गूगल से देख के बता रही हो? अच्छा बताओ फिर, भागवत जी किसने लिखी? श्री वेदव्यास जी और श्री गणेश जी। गणेश जी वहां लिखते गए, वेदव्यास जी कहते गए। ये लिखा। तो व्यास जी महाराज कहते गए और गणेश जी लिखते गए। श्रीमती रेखा सिंह जी, समस्त परिवार, कोटा रायपुर से, श्रीमती रेखा सिंह जी, पूरा परिवार सपरिवार आप आए। सब पर बिहारी जी की कृपा बनी रहे और आप सभी आज से भागवत सुनेंगे 7 दिन तक और हर प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा। साथ ही साथ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपका हृदय अभी कैसा है मुझे नहीं पता, पर 7 दिन बाद मैं गारंटी लेता हूं कि आपका हृदय भक्ति और ज्ञान से परिपूर्ण हो जाएगा। बस अपनी बाल्टी खाली रखिएगा। ऑलरेडी भर के रखेंगे तो कुछ ना आएगा। गंगा जी जाएंगे तो बाल्टी खाली लेकर जाएंगे। गंगा जी जाएंगे तो बाल्टी खाली लेकर जाएंगे और भर के लाएंगे, और भर के जाएंगे तो फिर क्या लाएंगे? इसलिए वृंदावन आए हो तो वृंदावन में अपने आप को पहले तो खाली करो। भर के तो नहीं आए आप लोग। घर से जब आओ श्रीधाम तो बिल्कुल चतुराई, अभिमान, क्रोध, जितनी बुराइयां हैं, बदले की भावना, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, इन सब चीजों को पहले हटाओ। जब ये खाली कर देंगे तब फिर यहां से कुछ अच्छा भरेगा, है ना। वक्ता व्यासपीठ हमेशा ऊपर होती है और श्रोता हमेशा नीचे होते हैं। इसका रहस्य जानते हैं? नहीं तो चलो जान लो। ये बताओ कि जब प्याऊ में आप पानी पीते हैं तो प्याऊ में पानी पिलाने वाला ऊपर होता है या नीचे? पानी पीने वाला ऊपर होता है या नीचे? पानी पिलाने वाला ऊपर होता है या नीचे? जोर से, जोर से। ऊपर। और पानी पीने वाला क्यों नीचे? क्योंकि नीचे वाला, यदि पानी पीने वाला ऊपर आ जाएगा तो पानी पिएगा कैसे?
इसलिए ये सत्संग वह प्याऊ है, यह कथा वह प्याऊ है जिस प्याऊ में आपको 7 दिन तक केवल भक्ति का और ज्ञान का रस पिलाया जाएगा। केवल पीते जाओ, पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। पिबत भागवतम रसमालयम, पीते रहो, बस पीते रहो। इसलिए पहले तो खाली करो, सारी बुराइयां जो आपके भीतर हैं उन्हें त्याग दो और आनंद के साथ बैठकर श्रीमद् भागवत की कथा का लाभ लीजिए। हाँ, सच्चिदानंद भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 18,000। भागवत जी क्यों लिखी गई? कलयुग में जब व्यक्ति पाप से भरने लगा, कोई ज्ञान का रास्ता नहीं नजर आया, ज्ञान की कोई किरण नजर नहीं आई, व्यक्ति अधोगति की ओर बढ़ने लगे, पापाचार में बढ़ने लगे, तब उन प्राणियों को पाप से निकालने के लिए वेद व्यास जी के हृदय में बड़ी पीड़ा हुई कि क्या करूं। तब श्री देवर्षि नारद जी के द्वारा कहा गया कि आप श्रीमद् भागवत जी की कथा का लेखन कीजिए और श्रीमद् भागवत कथा को प्रकट कीजिए, ताकि व्यक्ति जो आज रास्ते भटक रहे हैं उन्हें सही रास्ता भागवत जी के माध्यम से मिल पाए। और आज भी भटके हुए व्यक्ति को सही रास्ता भागवत जी दे रही हैं। 5,500 साल पहले लिखी गई भागवत जी वेद व्यास जी ने। वेद व्यास जी कौन है? वेद व्यास जी कौन है? वेद व्यास जी भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार हैं। भगवान के कितने अवतार हैं? 24। उनमें से एक अवतार कौन है? श्री वेद व्यास जी। श्री वेद व्यास जी महाराज ने 18 पुराण लिखे, सिर्फ इसलिए कि जीव मात्र का कल्याण हो सके, पर शांति नहीं मिली, तब भागवत जी लिखी। भगवान के 24 अवतारों में 17वें अवतार वेद व्यास जी। कौन से अवतार? 17वें अवतार। भगवान के कितने अवतार हुए टोटल? ये मैया बताएंगी। मैया कितने अवतार हुए? नहीं, सुन के बता दिया आपने, अपना ज्ञान नहीं है, खाली हो गई मतलब है। हम नहीं महाराज जी, अब यहीं से भरेंगे सब। अच्छा, भगवान के 24 अवतारों में 17वें अवतार वेद व्यास जी, और उन्होंने हम जीव मात्र के कल्याण के लिए भागवत जी की रचना की। भागवत जी कोई इंसान ने नहीं लिखा, कोई हमने तुमने नहीं लिखा। भागवत जी में जो लिखा है 5,500 साल पहले जो लिखा गया, आज भी वह सत्य है। मतलब बदला नहीं बदला, एक भी अक्षर नहीं बदला गया। हर साल नई गाड़ी आती है। 2021-22 का मॉडल आज के लिए पुराना हो गया, लेकिन भागवत जी 5,500 साल पुरानी है और आज भी नई। जितनी बार सुनेंगे उतनी बार कुछ नया सीखने को मिल जाएगा, कुछ नया आनंद आपको प्राप्त होगा। जितनी बार आप भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं उतनी बार आपको नया लगता है। ये इस कथा की विशेषता। अखबार सुबह का शाम को पुराना होता है, पुराने गाने भी पुराने हो जाते हैं, पर कथा पुरानी नहीं होती। भगवान का नाम पुराना नहीं होता, भगवान का कीर्तन, भगवान का मंत्र पुराना नहीं होता। इसलिए ये वो 18,000 सूत्र हैं जो हमें जीवन जीने की दिशा दे रहे हैं, राह दिखा रहे हैं, इस राह पर चलो। तो राह क्या है, जरा ध्यान पूर्वक सुनिए। सच्चिदानंद रूपाय। राह क्या है? भागवत जी का महात्म्य पहले इस श्लोक में सत्य कहा, सच्चिदानंद रूपाय। तो हमारी भागवत हमें किस रास्ते पर ले जाना चाहती हैं? सत्य के। पहला अक्षर है सत्य, सच्चिदानंद। सच्चित आनंद बराबर सच्चिदानंद। तो हमारी भागवत जी हमें किस रास्ते पर ले जाना चाहती हैं?
सत्य के रास्ते पर। इसलिए सच्चिदानंद सत्य से भागवत जी प्रारंभ हो रही हैं। सत्यम परम धीमहि। भागवत जी कहां से स्टार्ट होती हैं? सत्य से। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञा स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि। सत्य को प्रणाम किया, क्योंकि भागवत जी हमें सत्य के मार्ग पर चलना सिखाती हैं। हमारे धर्म ग्रंथ हमें सत्यवादी बनाते हैं, क्योंकि झूठा व्यक्ति झूठा ही होता है। जय जयकार और विजय कभी झूठे की नहीं होती, हमेशा सत्य की जय जयकार होती और सत्य की विजय होती। इसलिए हमारी भागवत हमें सत्य के राह पर चलना सिखाती है। यदि झूठ के रास्ते पर चले गए हो तो वापस आ जाओ, क्योंकि आज नहीं कल आपको जरूरत सत्य की पड़ेगी। आज नहीं पड़ रही है, ठीक है, आज झूठ से आपका काम बन रहा है, कोई बात नहीं, सदा ना बनेगा, सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा। जमाना किसी का, जमाना झूठ का सदा ना रहा है साहब। झूठ की लंका में आग लग गई, जल गई सारी लंका झूठ की। झूठे रावण ने सच्चे विभीषण को लात मार के निकाल दिया। झूठे रावण ने सच्चे विभीषण को लात मारकर निकाल दिया। भले लात मार के निकाल दिया, भले सच्चाई को, भले सत्य को लात खानी पड़े, लेकिन सब्र रखना सत्य के राह पर चलने वालों, क्योंकि एक न एक दिन गले से तुम्हें भगवान तभी लगाएंगे जब तुम सत्य के रास्ते पर चलोगे। विभीषण को गले लगाया, सत्य पर थे, झूठे रावण का पतन कर दिया, नाश कर दिया, गली गली पुतले जलाए जाते हैं। भगवान जब भी गले से लगाएंगे तो झूठ को नहीं, सत्य को स्वीकार करते हैं, सत्य को गले से लगाते हैं। तो झूठे रावण की लंका जल गई और सच्चे विभीषण उस लंका के राजा, जिसे लात मारकर निकाल दिया, दो कौड़ी का आदमी कह के निकाल दिया, तेरी औकात क्या है इस लंका में, ये कहकर निकाल दिया। उस औकात दिखाने वाले विभीषण को, औकात दिखाया रावण ने विभीषण को, औकात जिसकी कुछ ना थी उसे भगवान ने लंका का राजा बना दिया। ये सत्य की विजय ही तो है। इसलिए हमारे ग्रंथ आपको सत्य के राह पर चलना सिखाते हैं। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। भागवत जी प्रारंभ हो रही हैं सत्य से। सत्यम परम धीमहि सच्चिदानंद रूपाय। ईश्वर सत्य है। अच्छा, अब ये जानने की जरूरत पड़ गई कि बताओ सत्य किसे कहते हैं। हमें सत्य के रास्ते पर चलना चाहिए, हम सत्य के आसन पर बैठे, पर ये बताओ सत्य कहते किसे। अब बताओ इस संसार में सत्य क्या है, पूरे संसार में जल्दी से बताओ सत्य क्या है। दादाजी बताएंगे आप, सत्य क्या है, सत्य क्या है। हाँ, परिवार। सत्य क्या है? हाँ, झूठ कपट। सत्य क्या है मैया? सत्य क्या है? आप बताओ सत्य क्या है। हाँ, सत्य क्या है, सत्य क्या है, सत्य क्या है, जोर से। सत्य क्या है? सत्य है ईश्वर, सत्य है राम, सत्य है भगवान। उमा कहाँ हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत्य ईश्वर है, ये संसार सत्य। मैया, ओ मेरी प्यारी मैया, ये संसार सत्य है। आप सत्य हो, आप सत्य नहीं, आपका परिवार सत्य नहीं, आपका व्यापार सत्य नहीं, ये संसार सत्य नहीं, नदियां समुद्र पहाड़ सत्य नहीं, क्योंकि सब कुछ परिवर्तनशील है, सब कुछ बदल रहा है। माना कि कोई धीरे धीरे बदल रहा है, कोई जल्दी बदल रहा, पर संसार परिवर्तनशील है। और जो परिवर्तनशील होता है, जो बदलता है, वो सत्य नहीं होता, और जो सत्य होता है वो बदलता नहीं है। आप ही बताइए ना,
बताओ सच बदलता है कि झूठ बदलता है? सच कभी नहीं बदलता। सच तो तब भी वैसे ही था, आज भी वैसे ही और आगे भी वैसे ही। झूठ, आप लोग बचपन की फोटो देखना अपनी, और आप अपनी आज की फोटो देखना, तो आपके बचपन की फोटो में और आज की फोटो में आपको जमीन आसमान का अंतर मिल जाएगा। मतलब आप बदल रहे हैं, और झूठ बदलता है साहब, सच नहीं बदलता कभी, सच तो सदा है। इसलिए हम सब झूठे हैं। हाँ मेरी माँ, आप कैसी हो? मैया, हमारी मैया जब गुस्से में आती है ना तो क्या बोलती? झूठी कहीं की। सही कहती है वो, तू झूठी है। और तू ही क्या, सब झूठे। हम भी झूठे, तुम भी झूठे, संसार झूठा है साहब। इस झूठे संसार में रहकर आप लोग कहते हैं महाराज जी हमें सुख चाहिए, हमें सुख चाहिए। आपको तलाश किसकी है? सुख की। जितने लोग यहाँ बैठे हैं या जितने लोग सुन रहे हैं मेरी बात को, आप सुख की तलाश छोड़ दीजिए और भगवान की तलाश में लग जाइए। जो ईश्वर की तलाश में है बस वही सुखी हैं, और जो सुख की तलाश में है ना उनके जीवन में सुख है, ना आनंद है, ना भगवान। इसलिए सुख को मत तलाशिए, ईश्वर की तलाश में निकलिए। और ईश्वर को भी तलाशना कहाँ है? ईश्वर सत्य है, तो उसे कहाँ तलाशे हम जाकर? बताओ भगवान को कहाँ तलाशे? मैया, ईश्वर को कहां तलाशने जाएं? कहां मिलते हैं वो? कहां? मैया कहां तलाशे? बताओ ईश्वर को कहां तलाशे? आप बताओ। हाँ मैया, आप बताओ भगवान को तलाशने कहां जाएं? ओ मेरी माँ, कहां तलाशे मेरी माँ? जोर से और जोर से। आजकल का आदमी ना बाहर तलाश रहा है, बाहर तलाश रहे हैं, आप गलत हैं। अच्छा आप एक बात बताइए, आप ट्रेन में तो बैठे होंगे, तो ट्रेन में जो विंडो सीट होती है ना, जिस तरफ खिड़की होती है उस तरफ ज्यादा लोग बैठना चाहते हैं। ज्यादा लोग क्या, सब लोग बैठना चाहते हैं। वो सबको भले ना मिले, पर भाव तो सबका होता है कि मैं खिड़की की सीट में बैठूं, खिड़की के पास बैठूं। ये बात सही है या गलत है? हर आदमी खिड़की के पास क्यों बैठना चाहता है, इसका उत्तर कौन देगा? ट्रेन हो या फ्लाइट हो, आप फ्लाइट में यात्रा करेंगे ना, तो फ्लाइट में जो विंडो की सीट होती है वो सीट की कीमत ज्यादा होती है। यदि आप उसे बुक कराएंगे तो उसके चार्ज ज्यादा देने पड़ेंगे। फ्लाइट में विंडो सीट यदि आप पहले से बुक करा रहे हैं तो आपको उसके चार्ज पहले से ज्यादा देने पड़ेंगे। बताओ, हर व्यक्ति ट्रेन में बैठता है, बस में बैठे तो भी वो खिड़की वाली सीट में बैठना पसंद करता है। बस में बैठे तो खिड़की की तरफ, ट्रेन में बैठे तो खिड़की की तरफ, और एरोप्लेन में बैठे तो खिड़की की तरफ। मतलब हर आदमी, 100 में से 99 व्यक्ति खिड़की की तरफ बैठना पसंद करते हैं। बताओ क्यों? फटाफट उत्तर दो। हाँ क्योंकि आज का आदमी बहिर्मुखी हो गया है, वो बाहर देखना चाहता है। काश बाहर की जगह वो भीतर देखता तो आनंद में डूब जाता, लेकिन आनंद तब तक नहीं है जब तक दृष्टि बाहर है। दृष्टि भीतर हो जाए तो जो सुख तुम बाहर देखना चाहते हो ऑलरेडी वो सुख आपके भीतर समाया हुआ है। वो सुख भीतर से प्रकट हो सकता है, पर आप बाहर देखना पसंद करते हैं। आप फिर भी दुखी हैं। आप दुखी क्यों हैं? क्योंकि आप अभी अपने जीवन में बाहर देख रहे हैं। आप अपनी गृहस्थी की गाड़ी में भी तो विंडो वाली सीट में बैठे हैं, खिड़की वाली सीट में बैठे हैं। आप कहां देख रहे हैं कि मेरा पड़ोसी कैसा है? आप कहां देख रहे हैं मेरी पड़ोसन कैसी है, मेरे रिश्तेदार कैसे हैं,
मेरा वो कैसा है। आप ये कभी नहीं देखते कि मैं कैसा हूं। इसका मतलब आप भी गृहस्थी की गाड़ी में बैठे तो हैं, लेकिन बैठे विंडो वाली सीट में देख रहे हैं दूसरों को। यदि दूसरों की अपेक्षा कभी अपने पर नजर डाली होती तो आप क्या से क्या हो गए होते मेरी माँ। क्या करें, नजर बाहर बहुत, इसलिए कहता हूं बाहर ना देखा करो मेरी माँ। बहिर्मुखी ना बनो, अंतर्मुखी बनो। लोग कैसे हैं, लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या कहते हैं, ध्यान मत रखो। हमें लोग गाली देते हैं या लोग हमारी आरती उतारते हैं, हमें कोई मतलब नहीं। हम अपना काम करते हैं बस। हमें पता है कि हमें क्या करना है, हमें बस ये पता है कि ये सही है ये गलत है, और सही रास्ते पर चलना है, गलत रास्ते पर नहीं चलना। सही रास्ते पर चलते जाओ, तुम्हारे भगवान तुमसे ना रूठें और तुम अपने आप से ना रूठो। क्यों? क्योंकि हम जमाने से झूठ बोल सकते हैं, अपने से क्या झूठ बोलेंगे। हम किसे देख रहे हैं ये आप नहीं जानते, ये हम जानते हैं और हमारे भगवान जानते हैं कि हम किसे देख रहे हैं। इसलिए मेरे मन की बातें या मैं जानूं या वो जाने, तीसरे की एंट्री यदि आपके जीवन में हो गई तो केवल दुख है। इसलिए कहता हूं अपने आनंद में जिया करो, बिंदास रहा करो, हंसा करो, मुस्कुराया करो। खूबसूरती आपकी हंसने मुस्कुराने में है, लेकिन आप तो बस रिश्तेदारों का, परिवार का रोना लिए बैठे हैं सालों से। आपका तो रोना ही खत्म नहीं होता। जब देखो तब रोना, जब देखो तब रोना, जब देखो। क्यों रोना? क्योंकि आप विंडो वाली सीट में बैठे हैं, क्योंकि आप बाहर देख रहे हैं। आप ये देख रहे हैं कि उनके पास कितना सारा है। आप कभी ये नहीं देखते कि उनसे ज्यादा फुटपाथ पर सो रहे लोगों से, हजारों लाखों लोगों से ज्यादा ईश्वर ने तुम्हें दे रखा है। जो तुम्हारे पास है तुमने उसे देखकर कभी ईश्वर का धन्यवाद ना दिया, जो नहीं है उसकी शिकायतें भरपूर की, क्योंकि विंडो वाली सीट में बैठे हो। कौन सी सीट में हैं आप लोग? खिड़की वाली। सामने वाली खिड़की में चांद का टुकड़ा। हाँ पगले, सामने वाली खिड़की में चांद का टुकड़ा नहीं रहता, भीतर वाली खिड़की में चांद का टुकड़ा रहता है। बेवकूफ बना दिया दुनिया को। लिखने वाले ने गीत लिख दिया, गलत लिख दिया। सामने वाली खिड़की में कि चांद का टुकड़ा रहता, गलत है ये। सही है कि भीतर वाली खिड़की में मेरे कृष्ण कन्हैया रहते हैं, श्री राधा रानी रहते हैं। अरे भीतर देखेगा तो मिलेगा पगले। ये चांद का टुकड़ा जो जिसको देखकर जमाने ने ये गीत लिखा होगा, वो चांद का टुकड़ा तो बूढ़ा बुढ़िया होके मर भी गया होगा। तेरा चांद सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, पर मेरा चांद सदा रहा और सदा रहेगा। मेरे कन्हैया ही चांद है ना मेरी माँ। इसलिए कहां बैठोगे आप लोग? अंदर वाली खिड़की में, अंदर वाली कुर्सी में। अंदर देखोगे। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आप पुना हमसे बुरा ना। अपने को देखो साहब। यदि आप सोचो, आप जितने लोग यहाँ हैं और टीवी पर सुन रहे हैं, यदि आप अपने को देखने लग जाएं तो आपके घर परिवार का आधे से ज्यादा रोना समाप्त हो जाएगा। आप अपने को नहीं देखते, आप दूसरों को देखते हैं। और दूसरों को देखने में फायदा है कुछ? हमारा पड़ोसी बहुत अच्छा है, हमारा पड़ोसी बहुत बुरा है, हमारी पड़ोसन बहुत अच्छी है, हमारी पड़ोसन बहुत बुरी है। हमें क्या करना? उसके अच्छे होने से भी हमें कुछ नहीं करना, और उसके बुरे होने से भी हमें, वो कितना अच्छा और कितना बुरा है हमें क्या, हम कितने अच्छे और हम कितने बुरे हैं। हमें अपने से मतलब होना चाहिए। आज का व्यक्ति अपने से मतलब नहीं रखता, बाकी सबसे मतलब रखता है, इसलिए परेशान है। वो अपने से मतलब रखे तो सुखी हो जाए। सुख के मंत्र तो आपके मुट्ठी में है, पर आप कभी यूज नहीं करते। उस राह पर कभी आप
चलते नहीं, बस सामने वाली खिड़की को देखते रहते हैं, है ना मेरी माँ। जो लोग कहते हैं कि हमें खिड़की वाली सीट चाहिए, समझ लेना सब बहिर्मुखी हैं, बाहर सुख ढूंढ रहे हैं ये। इन्हें बाहर भी ना मिलेगा और इन्हें अंदर भी ना मिलेगा। मिलेगा जब तो स्वयं के भीतर छानबीन करो, अपने को देखो। तो हमारी भागवत जी ये सिखाती हैं, सच्चिदानंद रूप ईश्वर सत्य है जो सबके भीतर समाया हुआ है चित्त के रूप में। आपके भीतर भगवान है मैया, आपके भीतर भगवान है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। जगाओ, बाहर वाली खिड़की में बैठे हैं, बिल्कुल देखो, आते ही देखने लगे बाहर। चलो सुनो, सबके भीतर भगवान है। अच्छा, पुष्प में शहद होती है या नहीं? पुष्प में, फूल में शहद होती है कि नहीं? मैया ओ मेरी माँ, पुष्प में शहद होती है? नहीं होती। होती है कि नहीं होती? जल्दी बताओ। पुष्प में, फूल में शहद होती है? सब ना बताना, जिससे पूछ रहे हैं वही बताएंगे। बिल्कुल चुप रहिएगा, चुप ही टाप। होती है पुष्प में शहद, होती है या नहीं? होती है या नहीं, सब बताओ। होती है। अब ये बताओ, आप में से कौन निकाल के लाएगा मेरे लिए? पुष्प में शहद होती है तो निकाल के लाओ मेरे लिए। इसका मतलब होती तो है महाराज जी, पर हम नहीं निकाल सकते। अच्छा, निकालेगा कौन? सिर्फ एक है और उसका नाम है मधुमक्खी। पुष्प में शहद है, पर उस शहद को निकालने के लिए क्या होना पड़ेगा? मधुमक्खी। उसी प्रकार तुम्हारे भीतर भी ईश्वर समाया है, पर उस ईश्वर तक पहुंचने के लिए तुम्हें भक्त होना पड़ेगा, प्रेमी होना पड़ेगा। बिना मधुमक्खी के शहद तक नहीं पहुंचा जा सकता, तो बिना भक्त बने भगवान तक कैसे पहुंचा जा सकता है? तुम्हें भक्त होना पड़ेगा। तुम्हारे भीतर भी समाया है ईश्वर, वैसे ही जैसे पुष्प में शहद समाई है सब कुछ तुम्हारे भीतर। तुम्हें बनना पड़ेगा, क्योंकि सब काम सब नहीं कर सकते। जो काम मधुमक्खी कर सकती है वो काम हाथी नहीं कर सकता, वो काम शेर नहीं कर सकता। इनके पास ताकत ज्यादा हो सकती है, इंसान के पास दिमाग ज्यादा हो सकता है, पर आज तक ऐसी कोई मशीन नहीं बनी जो पुष्प से शहद निकालती हो। जिसका जो काम है, ईश्वर को देखना है तो मीरा की आंखें चाहिए, राम को देखना हो तो रावण की नहीं, विभीषण की आंखें चाहिए। अब तुम्हारी आंखें रावण की हैं और तुम कहते हो ईश्वर दिखता नहीं है, तो ईश्वर रावण की आंखों से काम दिखता है, राम नहीं दिखता। राम को देखने के लिए रावण की नहीं, विभीषण की आंखें चाहिए। राम को देखने के लिए केवट और शबरी और जटायु की आंखें चाहिए। बस। अब वो आंखें क्या आपके पास अवेलेबल हैं? क्या उपलब्ध हैं? क्या हैं? यदि नहीं है तो खोज के लाओ। वो आंखें कहां से मिलती हैं? सत्संग से। सत्संग जब करेंगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। बिना सत्संग सठ सुध रही सत्संगति पाई। जैसे लोहा, बताइए लोहा सोना हो सकता है क्या? फटाफट उत्तर दीजिए, क्या लोहा सोना हो सकता है? नहीं। हाँ या ना? नहीं। क्या पीछे वाली मैया, लोहा सोना हो सकता है क्या? नहीं। पीछे वाले भक्त कह रहे नहीं। क्या लोहा सोना हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, तुम्हें पता नहीं। यदि पारस पत्थर मिल जाए, पारस मणि मिल जाए और लोहे पर घिस दी जाए, तो लोहे को स्पर्श करते ही, पारस के स्पर्श होते ही लोहा सोना हो जाता है। लोहे की क्या औकात है, लोहे की क्या वैल्यू है?
50 रुपए किलो बिकता है, 70 रुपए किलो बिकता है, लेकिन यदि वो पारस से टकरा जाए तो वो लाखों रुपए किलो हो जाएगा। केवल स्पर्श मात्र से यदि पारस के स्पर्श से लोहे की कीमत बढ़ गई, सोना हो गया, तो संगति से आप जुड़ जाएंगे सत्संग से, तो सत्संग में वो ताकत है कि आपको लोहे से सोना बना देगी। इसलिए सत्संग करो, सत्संग जरूरी है, क्योंकि सत्संग के बिना आपकी आंखें नहीं खुलेंगी, आपके नेत्र नहीं खुलेंगे। सत्संग जरूरी है। मैया, ओ मेरी माँ, कहाँ? इधर चली मैं उधर चली, थोड़ी थोड़ी देर में इधर चली, जाने कहाँ मैं किधर चली, बैठ जाओ मेरी माँ। मन नहीं लग रहा मेरी माँ, अमृत पिला रहे हैं, तुम जहर पीने जा रही हो। हाँ, सच्चिदानंद रूपाय, भगवान सतचित आनंद, आनंद के परम सागर हैं। आनंद चाहिए तो भगवान की शरण में। विधि पालन संहार, भगवान करते क्या होंगे? अच्छा, आपके मन में कभी आया ख्याल भगवान क्या करते हैं? आप बताओ, भगवान क्या कर दे? आप तो रोटी बनाती हो, झाड़ू लगाती हो, पोंछा लगाती हो, घर के काम करती हो, बच्चे परिवार संभालती हो, पुरुष लोग पैसा कमाते हैं, बिजनेस व्यापार खेती बाड़ी, तुम तो काम करते हो कोई ना कोई। बताओ भगवान क्या करते होंगे? मैया, ओ पंचायती मैया, भगवान क्या करते हैं बताओ? सब कुछ करते हैं। जैसे सब कुछ करते हैं, जैसे एक फॉर एग्जाम्पल, हाउ, फिर भगवान करते क्या है? भगवान सृष्टि उत्पन्न करते हैं। हमें उत्पन्न किया, हमें रचा भगवान ने, हमें बनाया। हमारी आंखें सही जगह किसने लगाई बताओ? ये हमारे बाल किसने बनाए? हाँ, हमारी आंखों की ये पलकें किसने बनाई? और आंखों के ऊपर ये किसने बनाया? और ये नाक किसने बनाई हमारी? ये दांत किसने दिए? हाँ, ये गाल किसने बनाए? भगवान ने। ये गला, ये आवाज जो मैं आपको सुना रहा हूं, ये आवाज किसने दी मुझे? ये जो आवाज है, ये वाणी है, ये मुझे देने वाले कौन? भगवान। ये सब कुछ जो मेरे पास है वो मेरा नहीं है, वो मेरे बाप का नहीं है, वो मेरे भगवान का है। सब कुछ उन्होंने दिया। गूंगा बना दिया होता तो माँ बाप क्या कर लेते? लंगड़ा बहरा बना दिया होता तो माँ बाप क्या कर लेते? मतलब जो दिया है वो परमात्मा ने दिया है। इसलिए हर हाल में ईश्वर का थैंक यू, हर हाल में ईश्वर का धन्यवाद। मेरी वाणी सिर्फ गोविंद के गुणगान के लिए है। और क्या करूं मैं बताओ? देने वाले वो हैं। अरे वो ना देते तो मैं क्या सुनाता आपको? गूंगा बना देते तो क्या करता? इसलिए वाणी है, मुझे कन्हैया ने दी है, इसलिए मैं कन्हैया का गुणगान गा गा करके उनकी वाणी का ऋण चुका रहा हूं कि हे प्रभु, जो आपने दिया है वो वाणी आपके चरणों में समर्पित। इसलिए मेरी वाणी सदा भगवान की कथा के लिए खुलती है, सदा आपको सही मार्ग दिखाने के लिए मेरी वाणी खुलती है। और जो दिया है वो ईश्वर का है। मैं बहुत बड़ा पापी हूं। देखो अभी मैंने क्या कहा? मेरी वाणी। कितना बड़ा अपराध करता हूं मैं। व्यवहार जगत में ये बोलना पड़ता है मेरी वाणी, जबकि मेरी वाणी नहीं है, ये ईश्वर की वाणी है। पर चूंकि जन्म से आदत पड़ी हुई है, मेरा हाथ, मेरी वाणी, मेरा घर, मेरा परिवार, जबकि ये कहना अपराध है कि मेरी वाणी, मेरा घर, मेरा ये मेरा परिवार, सब मेरा नहीं, सब कुछ प्रभु आपका। लेकिन चूंकि मैं पापी हूं,
अधम हूं, नीच हूं, इसलिए कह देता हूं कि मेरा है। अभी मेरी भक्ति भी बहुत कच्ची है। जब तक मेरा मेरा मेरी वाणी से निकलता रहेगा तब तक मैं कच्चा रहूंगा। जब मेरा डिलीट हो जाएगा और प्रभु सब तेरा निकलने लग जाएगा, समझ लो परिपक्व हो गया, पक गया। यही परिपक्वता है। आप किसी संत को देखें और पहचानने देखें कि ये कच्चे हैं या पक्के, तो बस पहचान लीजिए आप। अभी मैं बहुत कच्चा हूं, अभी भी मैं बोल देता हूं मेरी वाणी, ये मैंने बोल दिया, ये भी अपराध है कि मैंने ये बोल दिया मेरी वाणी। ना, मेरा क्या है? कुछ भी। ये शरीर में एक भी पार्ट मेरा नहीं है, एक भी अंग, उंगली का एक नाखून भी मेरा नहीं है, ये रोम का एक भी बाल मेरा नहीं है। एक भी हो मेरा तो बताओ। लेकिन अभिमान चूंकि अज्ञान भरा पड़ा है, काम क्रोध लोभ मोह खूब भरे पड़े हैं, इसलिए अभी तक शुद्धि नहीं हुई। होगी धीरे धीरे। विश्वास है कि शुद्ध मैं अब तो अपने आप को कर नहीं सकता। अब तो मैंने बिहारी जी से कह दिया, प्रभु आप ही मुझे शुद्ध कीजिए, वाणी को, हृदय को, सारे विषय विकार आप ही समाप्त कीजिए, वरना मुझसे नहीं होता। तो ये जो वाणी है ये भी ईश्वर की। मेरी वाणी, इस वाणी पर किसका अधिकार है? इस शरीर पर किसका अधिकार है? इसलिए मैं नहीं, मेरा नहीं, तेरा तुझको है दिया। जो भी मेरे पास है, हे प्रभु जो कुछ भी है सब आपका दिया है। मैं तो झूठा हूं ना जो अभिमान करता मेरा है ये मेरा, वार झूठा। तेरा एक बाल भी नहीं है, गिर जाएगा तू ना रोक पाएगा। क्यों मेरी मां? बताओ मेरे पास मेरा क्या है? आपके पास आपका क्या है? फिर भी हम लोग क्या कहते हैं? ये मेरा घर, ये मेरा, ये मेरा, ये। क्यों कहते हैं? क्योंकि हम अज्ञानी हैं। अज्ञान अभी तक नष्ट नहीं हुआ, इसलिए मेरा 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 मेरा। इसलिए भगवान से बस यही प्रार्थना की जाए कि हे नाथ सब कुछ आपका, सब कुछ आप चला रहे हैं और हम सिर्फ अभिमान कर रहे हैं, अभिमान कर रहे हैं। बैठे हैं जो धान की बालियों में। मतलब यदि धान की बाली भी तैयार हो रही है, गेहूं भी तैयार हो रही है, दालें भी तैयार हो रही हैं, फल भी तैयार हो रहे हैं, तो ये ईश्वर ही तैयार कर रहे हैं। क्योंकि किसान तो बो ही सकता है, पौधा नहीं बना सकता। उसमें बाली में कुछ भी ना होए तो किसान करेगा क्या? तो करने कराने वाला कौन? सब भगवान कर रहे हैं। और आदमी छाती पीट रहा, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। वाह, इससे बड़ा ज्ञान क्या होगा? इससे बड़ी दुख की बात क्या हो सकती है कि व्यक्ति ईश्वर को कर्ता ना मानकर अपने आप को कर्ता मानने लग जाता। मैं ये मैं पता नहीं कब समाप्त होगा। हम तो बड़े परेशान हो गए हैं इस मैं से। भगवान से रोज प्रार्थना करते हैं, अब छुड़ा दो हे नाथ। ये जो बुराइयां हैं, मैं मीन्स अभिमान, मेरा मीन्स मोह, ये मोह मेरा अभिमान, इनसे ऊपर भगवान ही कर सकते हैं। मेरी और आपकी ताकत नहीं है। इसलिए हम तो प्रार्थना ही कर सकते। काम क्रोध लोभ बहुत समाया है, भर भर के कूट कूट के भरा है।
बस भगवान से यही प्रार्थना है, हे प्रभु अब हृदय शुद्ध कर दीजिए, ना छल हो, ना कपट हो, ना ईर्ष्या हो, ना काम, ना क्रोध, ना अभिमान। कई जन्म बिगाड़ दिए इन लोगों ने, कई सबसे बड़े ठगी हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह। उलझा पड़ा है प्राणी, उसे मजा आता है, समझता नहीं है कि इस मजे में सजा कितनी बड़ी मिल रही है। ये जो मनुष्य का शरीर है ना, बड़े भाग्य से मिलता है। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं, और इस शरीर को पाकर यदि भगवान को भूल गए तो हम जैसा मूर्ख, अज्ञानी, नालायक, नासमझ दूसरा नहीं होगा। इसलिए भगवान से कहो, जल्दी से कहे, प्रभु हमारा हृदय शुद्ध कर दीजिए, ना काम, ना क्रोध, ना लोभ, ना मोह, केवल कृष्ण हो, केवल राधा हो, बस। संसार की याद एक पल के लिए ना आए। बड़ी माया प्रबल है भगवान की, सब देख रहे हैं बैठे बैठे। पता नहीं क्यों आज का प्राणी दूसरों की निंदा, चुगली करने में समय खपाता है, बर्बाद करता है। व्यर्थ में ही लोग रोते हैं। कभी भगवान से ये कहा करो कि हे प्रभु, क्या आपका दर्शन इन आंखों से कभी नहीं होगा? क्या हमारे मन मंदिर में आकर आप कभी नहीं बैठेंगे? माना कि हम प्रभु अधम हैं, हमारे पास तो मीरा जैसी, सूरदास जी जैसी भक्ति भी नहीं है, उनके जैसा ज्ञान भी नहीं है। बस एक विश्वास है कि यदि कुब्जा पर, अजामिल पर कृपा हुई है, गणिका पर कृपा हुई है, तो हमारे कन्हैया कभी ना कभी, वो दयावान है ना, भगवान का एक नाम है पतित पावन। बस ये विश्वास है कि आप हम जैसे पतितों को पावन जरूर करेंगे। एक जगाई मधाई नाम के पापी थे, जिन पर जो बहुत बड़े पापी थे, चोरी करना, लूटना, झूठ बोलना, मांस खाना, शराब पीना, इस धरती पर ऐसा कोई पाप नहीं था जो उन जगाई और मधाई ने ना किया हो।
एक दिन एक संत जी की दृष्टि पड़ी, रोने लगे, हे प्रभु क्या इन पापियों पर कृपा नहीं करोगे? किसी ने कहा ये तो पापी हैं, बिगड़े हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं ना भगवान उन पर कृपा करते हैं। संत जी रूठ गए ना भगवान, यदि आप भक्तों पर ही कृपा करेंगे तो फिर आपका पतित पावन नाम सार्थक कैसे होगा? तब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन दोनों पर कृपा की और उन्हें स्वीकार किया और अपने स्पर्श मात्र से, केवल छू करके, केवल स्पर्श मात्र से और उनके सारे पापों को हर लिया और उन्हें इतना पवित्र बना दिया कि आज तक उनका नाम लिया जाता।